नमस्कार बच्चों, हम ईदगाह कहानी शुरू करने से पहले इसके रचयिता प्रेमचंद जी के विषय में जानेंगे। तो आज हम प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय देखेंगे। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 ईस्वी में वाराणसी जिले के लम्हई नामक गांव में हुआ था और इनके पिता मुंशी अजायब लाल डाक मुंशी थे तथा इनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी था। उनके बचपन का नाम धनपत राय था, किंतु वे अपनी कहानियाँ उर्दू में नवाब राय के नाम से तथा हिंदी में मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखते थे। गरीब परिवार में जन्म लेने तथा कम आयु में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उनका बचपन अत्यधिक कष्टमय रहा। प्रारंभ में कुछ वर्षों तक स्कूल में वो अध्यापक रहे। बाद में शिक्षा विभाग में उन्होंने सब इंस्पेक्टर के रूप में भी काम किया। कुछ समय बाद असहयोग आंदोलन से जुड़ने के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और आजीवन साहित्य सेवा में लगे रहे। उन्होंने कई पत्रिकाओं जैसे माधुरी, मर्यादा आदि का संपादन किया। इसके बाद उन्होंने अपना प्रेस खोला तथा हंस एवं जागरण नामक पत्र भी निकाले। हंस उनकी मासिक पत्रिका मानी जाती है। 1936 ईस्वी में उनका देहावसान हो गया। रचनाएं उनकी प्रसिद्ध उपन्यास हैं सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, करमभूमि, गबन, गोदान। गोदान उनका हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। कहानी संग्रह उनकी कहानियों का विशाल संग्रह 8 भागों में मानसरोवर नाम से प्रकाशित है, जिसमें लगभग 300 कहानियाँ संकलित है। नाटक करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी आदि। गोदान हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। प्रेमचंद जी को साहित्य, समाज सुधार और राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है। वह अपने समय की सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का पूरा प्रतिनिधित्व करता है। उनकी सहानुभूति भारत की दलित जनता, शोषित किसानों, मजदूरों और उपेक्षित नारियों के प्रति रही है। उनका साहित्य आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है, अर्थात सबसे पहले उनके साहित्य में आदर्श की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, लेकिन अंत की जो उनका साहित्य है, उनकी जो कहानियाँ हैं, उपन्यास हैं, उनमें यथार्थवादी सच्चाई अधिक दिखाई पड़ती है। उनके उपन्यासों में, उनके साहित्य में सामान्य जीवन की वास्तविकताओं का चित्रण किया गया है। भाषा प्रेमचंद जी उर्दू भाषा से हिंदी में आए थे, इसलिए उनकी भाषा में उर्दू की लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है। प्रेमचंद जी की भाषा सहज, सरल, प्रभावपूर्ण एवं प्रभावशाली है तथा उसमें अद्भुत व्यंजना शक्ति भी विद्यमान है। प्रेमचंद जी की भाषा में 4 प्रकार की शैलियों की अधिकता है: वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक और विवेचनात्मक। चित्रात्मकता भी उनकी भाषा शैली की एक प्रमुख विशेषता है। प्रेमचंद जी की कहानी विधा। प्रेमचंद हिंदी के युग प्रवर्तक कहानीकार माने जाते हैं, इसलिए उनको कथा सम्राट की संज्ञा दी जाती है। पहले वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। उर्दू में लिखा हुआ उनका कहानी संग्रह सोजे वतन, जो कि 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, देश प्रेम की भावना होने के कारण इस कहानी संग्रह को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। बाद में वे हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखने लगे और उनका यह नाम कथा साहित्य में अमर हो गया। उनकी पहली कहानी पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी में तथा अंतिम कहानी कफन 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उन्होंने लगभग 300 कहानियों की रचना की, जो
मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद जी की कहानियाँ अपने परिवेश और अपने आसपास के जीवन से जुड़ने के कारण अमर हो गई। इसीलिए उनकी कहानियाँ इतनी प्रसिद्ध हुई, जिससे कि वो आज भी पाठक के हृदय में विद्यमान हैं। उनकी अधिकांश कहानियों का विषय ग्रामीण जीवन से लिया गया है। उनकी कहानियों के पात्र हर वर्ग, धर्म, जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपनी कहानियों में उन्होंने विविध समस्याओं को उठाया है। जमींदारों के द्वारा किसानों के शोषण की समस्या, छुआछूत की समस्या, रूढ़ि एवं अंधविश्वास की समस्या, संयुक्त परिवार की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या एवं व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं आदि उन्होंने अपने साहित्य का विषय बनाया है। प्रेमचंद की आरंभिक कहानियों में आदर्श अधिक दिखाई देता है, जैसे कि पंच परमेश्वर, ईदगाह आदि कहानियों का मूल उद्देश्य सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला दिखाई पड़ा है, जबकि बाद की कहानियाँ यथा पूस की रात, कफन तक आते आते उनका दृष्टिकोण परिवर्तित हो गया। अब वे जीवन के यथार्थ से जुड़ गए थे। उनकी प्रमुख कहानियाँ पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े भाई साहब, नशा, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, पूस की रात, कफन आदि हैं। धन्यवाद।